सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 8 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। आज के संपादकीय हमारे पास इस क्रम में है सुरक्षा और संवेदना, फिर भागीदारी का लोकतंत्र और सेहत के नाम पर मुनाफे का कारोबार। उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बार फिर जो कहा वह जन सुरक्षा के लिहाज से अहम है। दरअसल संस्थागत क्षेत्रों और राजमार्गों से इन्हें हटाने के आदेश को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बल्कि देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर है। इस संबंध में मीडिया रप्टों को अदालत ने कुछ समय पहले संज्ञान में लिया था। तो अदालत ने इसे स्पष्ट किया था कि लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बार भी अदालत ने अपने इस आदेश में जन सुरक्षा को केंद्र में रखा है और गौरतलब है कि शीर्ष अदालत की विशेष पीठ ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मामले में कई बातें कहीं। अदालत ने शैक्षिक केंद्रों, अस्पतालों, रेल स्टेशन और बस अड्डों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटे जाने की बढ़ती घटनाओं को संज्ञान में लिया है। देखिए कहीं न कहीं सेफ्टी इशू तो हो ही चुका है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। स्ट्रे डॉग्स का कई महत्वपूर्ण जगहों पे होना जहाँ पे उनकी वजह से कई दुर्घटनाएँ भी हो रही हैं। न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि राजमार्गों से आवारा कुत्तों और अन्य मवेशियों को हटाकर निर्दिष्ट आवश्यक स्थलों में ले जाया जाए। मनुष्य और पशु के बीच लगातार जटिल होते इस मामले मसले पर अदालत ने सख्त रुख की दिखाया है। देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है कि ऐसे आवारा जानवरों का कई मुख्य राजमार्गों पर होना, महत्वपूर्ण संस्थागत क्षेत्रों में होना कहीं न कहीं खतरा है अपने आप में, लोगों के लिए भी और नॉर्मल डेली वर्किंग के लिए भी। तो इसलिए उनको रिलोकेट करा जाए वहाँ से ताकि सेफ्टी भी रहे और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो और किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान ना दिखे। अब ये बहुत ही अच्छा बात है जो कि न्यायालय ने संज्ञान में ली है। अगला संपादकीय है सेहत के नाम पर मुनाफे का कारोबार और ये संपादकीय हमारे समक्ष लाया गया है ज्ञान चंद पाटनी साहब द्वारा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले दिनों खांसी की दवा से बच्चों की मौत, देश के दवा उद्योग में लापरवाही की मानहानि मनमानी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा ओआरएस के जुड़े मामले सामने आने की घटनाएं ने इस बात को और पुख्ता किया है। देखिए, अब जानते हैं कि बीते कई लंबे समय से जो इंडियन मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो चर्चा में रही हैं। चाहे वो कफ सिरप बनाने वाली कंपनीज़ हो या फिर ओआरएस। कफ सिरप जो इंडियन कंपनीज़ द्वारा बनाई गई थी वो विदेशों में भी कई तंजानिया वगैरह में और कई अफ्रीकी देशों में बुरी तरीके से लोगों की जान ले चुकी हैं। उनको उन पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगाया गया है। भारत में घटनाएँ कुछ समय पहले हुई जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश में खबरें आईं। इसके बाद एक कंपनी है जो ओआरएसएल बनाती है, बेसिकली ओआरएस टाइप एक घोल बनाती है, जिसका जब जाँच करी गई तो पाया गया उसमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव एलिमेंट है ही नहीं जो फ़ायदा दे, जबकि चीनी है, ज़्यादा है जो कि नुकसान देती है बच्चों को और। अब यह चिंता ये बड़ी हो रही है कि क्या कंपनियाँ जो कि ऑलरेडी कई करोड़ों का कारोबार कर रही हैं, किस सिस्टम में पनप रही हैं? क्या उनको आज़ादी दी जा रही है कि वो हमारे सेहत का खिलवाड़ करें, मुनाफ़े की तर्ज पे? और ओआरएसएल जो हाल ही में ये एक न्यायालय मैटर चला था, एक कंपनी का जिसने ओआरएस बनाती थी। आप तो देखिए किस हद तक मुनाफ़े के पीछे कंपनियाँ मोटिवेटेड हैं कि जब न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आगे से इनमें कोई कोई भी सेल नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट, जो कि मार्केट को नुकसान पहुँचाएगा। उन्होंने न्यायालय से ये आदेश पारित करवाया था कि सर जो 180 करोड़ का हमने स्टॉक बना के रखा हुआ है, कृपया इसे निकलवाने की प्रक्रिया अलाउ करिए, वरना हमें कंपनी को भारी नुकसान हो जाएगा। जिसे जिसे बाद में न्यायालय ने मान भी लिया था मगर बाद में फिर से चैलेंज करा गया इसको और ये न्यायालय ने आदेश अपना रद्द कर दिया कि नहीं भैया अब आप इसे डिस्ट्रॉय ही करिए, ये सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। जानते हैं और क्या उस संबंधित बातें जुड़ी हुई हैं इस टॉपिक को लेके। जयपुर में दवा एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की कई दुकानों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में ऐसे पेय पदार्थ एनर्जी ड्रिंक्स जब्त किए हैं जो ओआरएस से मिलते जुलते नामों से बाजार में बेचे जा रहे हैं। देखिए, एक तो ओआरएस होता है वो तो जो आप पीते थे नेचुरल था, अच्छा ओरिजिनल था। इसके बाद कई कंपनियों ने उसकी कॉपी बनाना शुरू कर दी। इस तरह के पेय पदार्थ देश के अन्य हिस्सों में भी बेचे जा रहे हैं।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पहली नज़र में ये मामूली बात लग सकती है, परंतु असल में ये मामला झूठे दावे, मुनाफाखोरी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ से जुड़ा है। ये पेय पदार्थ इस तरह प्रस्तुत किए जाते हैं कि आमजन ये मान ले कि ये उल्टी, दस्त या शरीर में पानी की कमी होने की स्थिति में उपयोग किए जाने वाली असली ओआरएस का विकल्प है। बिल्कुल ऐसे ऑल्टरनेटिव का इसको पेश किया जाता है। हकीकत ये है कि ये उत्पाद सिर्फ सुगंधित पेय हैं जिनमें सोडियम, पोटेशियम या ग्लूकोज जैसे आवश्यक तत्व नहीं होते हैं, और सिर्फ आपको ये बेवकूफ़ पूरी तरह मूर्ख बनाया गया इन कंपनीज़ के द्वारा। इनमें कोई भी ऐसी एनर्जी एलिमेंट्स नहीं थे जो कि काम में आए, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लेवर्ड थे। और उल्टा नुकसान और देते कि इसमें शर्करा भी होती थी। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अतिसार मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्धारित ओआरएस का घोल शरीर से खोए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करता है तथा गंभीर स्थितियों में जीवन रक्षित होता है। यदि ओआरएस के नाम पर किसी व्यक्ति को सिर्फ मीठा सुगंधित पेय पदार्थ दे दिया जाए तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। इससे न केवल शरीर में पानी की कमी की समस्या और बढ़ सकती है, बल्कि छोटे बच्चों में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे मामलों को लेकर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने 8 वर्ष तक लगातार संघर्ष किया। उन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण साई का ध्यान इस गंभीर विषय पर आकर्षित किया था कि इसी तरह की कुछ कंपनियां अपने उच्च शर्करा युक्त पेय पदार्थों को ओआरएस के नाम से बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही हैं। डॉक्टर साहब ने ये लड़ाई लड़ी थी कई कई लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए, सेहत के लिए, और अंत में विजय हुई। इन उत्पादों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते और चीनी की मात्रा अत्यधिक होती है। और एफएसएसआई की ये कदम समझदारी की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक था। स्पष्ट किया गया कि केवल वही उत्पाद ओआरएस कहलाएंगे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। अन्य किसी भी पेय पदार्थ या उत्पादन को अपने नाम से लेबल में ओआरएस शब्द का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब इसे कहते हैं हम डिसेप्टिव मार्केटिंग, कि बेसिकली वो सिर्फ फ्लेवर्ड पानी ही बेच रहे हैं, पाउडर बेच रहे हैं, जो कि ओआरएस के नाम से बेचा जा रहा है, और स्वास्थ्य से बड़ा नुकसान लोग को होता है इसका। ये निर्णय जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सराहनीय है, मगर इस कदम का व्यावसायिक जगत में भारी विरोध भी हुआ। एक विदेशी कंपनी की भारतीय इकाई ने इस निर्माण के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कंपनी का था कि पहले उन्हें इस तरह के उत्पाद बेचने की अनुमति दी गई थी और उन्होंने उसी के आधार पर बड़े पैमाने पर उत्पाद किया है। अगर अचानक से इस बिक्री को रोक लगा दी जाती है तो कंपनी को करीब करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अदालत ने कंपनी के पक्ष को सुनने की आवश्यकता मानते हुए एफएसआई के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि इस पेय पदार्थों का कि समय केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी है। बिल्कुल समस्या ये एक समस्या है कि ये नैतिक है, एक मानवीय है। कंपनियों को ये भली भांति याद है कि आम उपभोक्ता उत्पादों पर लिखी सूक्ष्म जानकारी नहीं पड़ता। जब किसी उत्पाद का नाम ओआरएस से मिलता जुलता होता है तो वो जो ट्रस्ट करता है, उसे क्या पता कि वो सिर्फ वो फ्लेवर्ड पानी ही पी रहा है या फ्लेवर्ड पाउडर वो पानी में घोल के पी रहा है जिसमें चीनी है। इससे न केवल भ्रम पैदा होता है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक पारदर्शिता पर भी पांच प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब कोई उत्पाद स्वास्थ्य से जुड़ा होता है तब उसमें थोड़ी सी लापरवाही भी घातक साबित हो सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। ये स्थिति इस बात का प्रमाण है कि उपभोक्ता जागरूकता और नियामक कार्रवाइयों का समन्वय होना कितना ज़रूरी है। यदि इस मामले को व्यापक नज़रिए से देखा जाए तो ये केवल ओआरएस तक सीमित नहीं है। ये मामला हमारे खाद्य और औषधि प्रणाली के उस पक्ष में भी उजागर करता है जहाँ व्यावसायिक हित अक्सर जनता के हित पर भारी पड़ जाते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोग के तक नहीं पहुंच पा रही हैं। स्थिति में जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये ज़रूरी है कि कानून, न्यायपालिका और नियामक संस्थाएं सभी मिलकर इस तरह के मामलों में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करें। साथ ही आम लोगों में जागरूकता और प्रतिबद्धता भी बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। अब जरूरत है कि इस तरह की पहल को ठोस कानूनी और सख्त प्रवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। व्यवसायी ने स्पष्ट कहा है कि अदालत में अब मामला निपटाने के बाद ऐसे सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा और उन्हें बाजार से हटाया जाएगा। ये संदेश न केवल संबंधित कंपनियों के लिए चेतावनी है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक सबक है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी हर चीज़ के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इससे बड़ी जिम्मेदारी तो मैं मानता हूँ कि संस्थानों की है, जो कि एजेंसीज हैं, एफएससीआईएससी और हमारे स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, कि वो निगरानी रखें कि ऐसी कंपनीज कैसे फल फूल रही हैं जो कि सेहत के नाम पे जहर
बेच रही हैं। अंततः ये सवाल उठता है कि क्या भारत में नियामक प्रक्रियाएं पर्याप्त रूप से प्रभावी हैं? सही बात है, क्या प्रोसीजर्स उतने इफेक्टिव हैं? क्या उपभोक्ता कानूनों का पालन सख्ती से हो रहा है? यदि नहीं, तो ये समस्या है कि सरकार, अदालत और समाज तीनों मिलकर जवाबदेही तय करें। जब तक उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल नहीं होता, तब तक किसी भी तरह का सुधार अधूरा रहेगा। इस मामले में स्पष्ट संदेश है कि मुनाफाखोरी और उपभोक्ता सुरक्षा एक साथ नहीं चल सकते। बाजार की स्वतंत्रता आवश्यक है, और मगर विभिन्नता तब तक ही सार्थक है जब तक वह समाज और स्वास्थ्य के लिए खतरा ना बने। बिल्कुल, झूठे दावों करके, डिसेप्टिव मार्केटिंग करके अगर किसी के स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है इस आज़ाद भारत के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज की बातें रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक यू।